लाल फूल गुड़हल के। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहा। टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। गुड़हल, जिन्हें कि इंग्लिश में हिबिस्कस के नाम से जानते हैं, इनके और भी कई सारे नाम हैं। जासवंत, रक्तोजवा, चाइना रोज़ के नाम से भी ये जाना जाता है। इनकी कई वैरायटी होती हैं और रंग भी बहुत सारे होते हैं। गुड़हल के लाल फूलों में डबल पेटल्स या हाइब्रिड के भी फूल होते हैं। आज जिन फूलों के बारे में हम बात करेंगे, ये लाल रंग के, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, हर जगह पाए जाते हैं और आसानी से लगाए जा सकते हैं। एक बात और मैंने देखी है, इन लाल फूलों में भी कई वैरायटी होती है। ये लाल फूल भी कम लाल या ज़्यादा लाल हो सकते हैं, किसी किसी में थोड़ा सा शेड होता है, और छोटे या बड़े भी हो सकते हैं। काफ़ी बड़े फूल और जिनका रंग एकदम ज़्यादा लाल हो, वो सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इनका पौधा झाड़ी जैसा होता है, जिसमें बहुत सारी ब्रांच हो सकती हैं और करीब 7-8 फुट लंबा होता है। ये साल भर खिलने वाले फूल हैं। फरवरी मार्च से ये शुरू होते हैं खिलने, जबकि सर्दी का मौसम ख़त्म हो चुका रहता है। 2-3 महीने सर्दी के मौसम में ये कम खिलते हैं। जहाँ गर्म मौसम होता है, वहाँ सर्दी में भी ये खिलते रहते हैं, और बरसात में जब बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, उस समय भी ये नहीं खिलते हैं। बाकी समय ये खिलते रहते हैं। साल में एक बार इसकी कटिंग करना ज़रूरी है। कटिंग से भी ये लगाए जा सकते हैं। जो कटिंग हम करते हैं, उनको अगर लगा दिया जाए तो उससे भी पौधे तैयार हो जाते हैं। इनके बीज भी होते हैं, लेकिन बीज से लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हम लोग कलम की सहायता से ही पौधे लगाते हैं, और या तो फिर नर्सरी से ख़रीद सकते। नर्सरी से जब हम पौधा ख़रीदते हैं या जहाँ से हम कटिंग लाते हैं, तो हमें इसकी वैरायटी देख के फिर पौधा लेना चाहिए, जिसके कि फूल देखने में ज़्यादा सुंदर हो, रंग ज़्यादा लाल हो। इसकी वैरायटी अगर अच्छी नहीं होगी तो भी फूल अच्छे नहीं। इन पौधों की सबसे पहली ज़रूरत है धूप। अगर इसे धूप नहीं मिलेगी तो इसमें फूल नहीं खिलते हैं। ये दिन भर धूप में रहने वाले पौधे हैं। इनको जितनी ज़्यादा धूप मिलती है, उतने पौधे हेल्दी रहते हैं, फूल भी अच्छे खिलते हैं। 5-6 घंटे की धूप अगर इसे मिल जाती है और पौधा काफ़ी बड़ा है, ज़मीन में लगा हुआ है, तो 40-50 फूल भी एक दिन में खिल सकते हैं। इन फूलों की एक ख़ास बात और है कि ये फूल सुबह खिलते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं, लेकिन हर रोज़ हमें काफ़ी सारे फूल इसमें देखने को मिलते हैं। ज़मीन में तो ये लगाए ही जाते हैं, लेकिन गमले में भी आसानी से लगाए जा सकते हैं। जब इनके लिए गमला हम सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसा गमला लेना चाहिए जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पौधा बड़ा होता है, फूल भी ज़्यादा होते हैं, उसमें पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। गमले में भी ये छोटी झाड़ी जैसा हो जाता है। ऊपर से कटिंग करते रहेंगे तो इसकी बहुत सारी ब्रांच निकलती रहेगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतने ज़्यादा फूल होंगे। अगर पौधा गमले में लगा हुआ है, तो ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें इसकी मिट्टी और गमला 1.5 साल या 2 साल में बदल देना चाहिए। जब इसका गमला चेंज करेंगे, उस समय पहले वाले गमले से थोड़ा बड़ा गमला लेना चाहिए। बड़ा गमला लेने से जड़ को फैलने के लिए जगह मिलती है। ज़्यादा जगह मिलने से रूट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, और अगर रूट्स हेल्दी होंगी तो पौधा भी हेल्दी होगा। इसमें क्योंकि रूट बाउंड बहुत जल्दी हो जाता है और गमला छोटा पड़ने लगता। पौधे की रूट्स जो ज़्यादा हो गई हैं और पुरानी हैं, उनकी कटिंग कर देने से नई रूट्स बनेंगी। इसलिए भी ज़रूरी है कि इसका गमला 1 साल या 1.5 साल में बदल दिया जाए। नई मिट्टी या उसी मिट्टी में थोड़ी बहुत खाद मिला के पौधे को लगा देना चाहिए। मिट्टी ऐसी हो जिसमें से पानी आसानी से निकल। ऐसी मिट्टी तैयार करने गार्डन सॉइल, गोबर की खाद
वर्मी कंपोस्ट, पत्तियों की खाद और रेत मिलाएंगे, ऐसी मिट्टी इस पौधे के लिए सबसे अच्छी होती है। इस पौधे को एसिडिक सॉइल पसंद है। चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्ती बचती है उसे अच्छी तरह से धो लें ताकि उसमें चीनी वगैरह ना रह जाए, नहीं तो पौधे में चींटियाँ लगेंगी। और उस चाय की पत्ती को हल्का सा सुखाकर इसकी मिट्टी में मिला सकते हैं, जिससे इसकी मिट्टी एसिडिक हो जाए, इस पौधे के लिए काफ़ी अच्छी होती है। जब हम इन पौधों की कटिंग करते हैं या जब इसमें पत्तियों के झड़ने का मौसम होता है, उस समय अगर इसकी मिट्टी में 8-10 दाने हम यूरिया के डाल देंगे तो पत्तियां जल्दी निकलेंगी, पत्तियां हेल्दी रहेंगी। और यूरिया डालने की वजह से पत्तियों का रंग बिल्कुल हरा और चमकदार हो जाता है। लेकिन यूरिया डालने के बाद पौधे की मिट्टी में काफ़ी सारा पानी डालना ज़रूरी है, नहीं तो खाद अगर ज़्यादा हो जाएगी तो पौधे की पत्तियां जल सकती हैं, पीली पड़ के गिर सकती हैं। ज़्यादा फूल खिलने वाला ये पौधा होता है, इसलिए हैवी फीडर होता है। इसे काफ़ी खाद की ज़रूरत होती है। 1 महीने के बाद इसमें एक मुट्ठी गोबर की सड़ी हुई अगर डालते रहें तो इस पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी होता है। पौधे में अगर अच्छे फूल नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, थोड़ी सी बोन मील, नीम की खली मिलाकर अगर हम रख दें और 1-1 चम्मच हर 1 महीने में डालते रहें, गमले की साइज़ के हिसाब से खाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पौधे की मिट्टी में पहले से नमी होनी चाहिए, मिट्टी की गुड़ाई कर देना चाहिए खाद डालकर, और उसके ऊपर पानी डाल देना चाहिए, जिससे कि पौधों के जलने का डर नहीं होता है। गमले में लगे हुए पौधों में हर महीने में खाद इसलिए दी जाती है, पानी जब नीचे से निकलता है तो काफ़ी सारी खाद उस पानी के साथ ही नीचे बह जाती है, मिट्टी में ज़्यादा खाद नहीं रह पाती है। पौधा अगर ज़मीन में लगा हुआ होता है तो इतनी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है जितनी कि अगर पौधा गमले में लगा है। गर्मी के मौसम में अगर ज़्यादा खाद दे दी जाएगी तो पूरा पौधा जल जाएगा, या तो पत्तियां जल जाएंगी और या तो फिर फूल खिलेंगे नहीं, खिलने के पहले ही गिर जाएंगे। केले के छिलके का पानी बनाकर इसमें डालना चाहिए। केले के छिलकों में पोटाश और फास्फोरस काफ़ी मात्रा में, जो ज़्यादा फूल खिलने वाले पौधों के लिए ज़रूरी होता है। केले के छिलके को सुखाकर पाउडर बना लीजिए या इसके छोटे टुकड़े करके मिट्टी में मिला देने से काफ़ी फ़ायदा होता है। फूल ज़्यादा खिले और उनका रंग ज़्यादा सुंदर हो, इसके लिए बीच बीच में केमिकल खाद भी दे सकते हैं। एक बार फूल जब खिल जाते हैं और फिर इसमें फूल आने कम हो जाते हैं, उसी समय NPK 19-19-19 आधा चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के पौधे के ऊपर, उसकी पत्तियों के ऊपर और मिट्टी के ऊपर अगर स्प्रे कर दिया जाए तो मिट्टी में भी काफ़ी न्यूट्रिशन आ जाता है और पत्तियां भी हेल्दी हो जाती हैं। गमले की मिट्टी से न्यूट्रिशन पानी के साथ बाहर निकलता रहता है, जबकि ज़मीन में पौधा ज़मीन से ही न्यूट्रिशन लेता रहता है। गर्मी के मौसम में इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी नीचे से निकल जाना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी रुके इस पौधे की जड़ में फंगस लग जाएगा और पौधे की जड़ सड़ जाएगी, जिससे कि पूरा पौधा ही खराब हो सकता है और हमें उसे निकालना पड़ सकता है। पानी इतना दीजिए कि एक बार में सूख जाए। गर्मी के मौसम में वैसे भी दोनों टाइम पानी देना पड़ता है। अगर पानी की कमी होगी तो भी पौधा सूख जाएगा, फूल अच्छे नहीं होंगे, उनकी कलियां गिरने लगेंगी, फूल खिलने के पहले ही सूख जाएंगे। इसकी पत्तियों पर पानी का स्प्रे करते रहना चाहिए। तेज़ धूप में या अंधेरा होने पर पानी नहीं देना चाहिए। शाम होने के बाद अगर पानी नहीं सूखेगा तो उस समय फंगस लगने का ज़्यादा डर होता है, जिससे कि इसकी पत्तियां खराब हो सकती हैं। पत्तियों के पीला पड़ने का कारण भी ज़्यादा पानी होता है। पत्तियों के ऊपर पानी का स्प्रे करते रहने से
इसकी जो धूल मिट्टी होती है वो साफ़ होती रहती है और पत्तियां भी कई बीमारियों से बची रहती हैं। बीमारियों की अगर बात की जाए तो इसमें मिलीबग्स सबसे ज़्यादा, जिसे दूर करने का सबसे आसान तरीका है 1 चम्मच लिक्विड सोप, नीम ऑयल और 1 लीटर या 2 लीटर में मिला के पत्तियों के दोनों तरफ और स्टेम के ऊपर स्प्रे करते रहना चाहिए। अगर कीड़े लगे हुए हैं तो, और अगर कीड़े नहीं लगे हुए हैं तो सादे पानी से भी हम स्प्रे करते रहेंगे और पत्तियों को धोते रहेंगे, तो इसमें कीड़े पौधा और उसकी पत्तियां हेल्दी रहेंगी। पौधे में बीमारी लगे या ना लगे, पौधों को बीमारी से बचाने का सबसे आसान तरीका इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों को मिला के 15 दिन के बाद स्प्रे कर देना चाहिए, ख़ास तौर से बरसात के महीने में, क्योंकि बरसात के महीने में फंगस लगने का ज़्यादा डर होता है, जिससे पूरा पौधा सड़ सकता है या ख़राब हो सकता है। मैं बीच बीच में साफ़ का स्प्रे करती रहती हूँ। आप चाहें तो बाविस्टीन का भी स्प्रे कर सकते हैं। गमले में लगाने से एक फ़ायदा और होता है कि इनकी हम जगह आसानी से बदल सकते हैं। अगर ज़्यादा तेज़ कम धूप वाली जगह में रख सकते हैं, बालकनी में या किसी पेड़ के नीचे। पौधे तेज़ धूप से बचे रहते हैं और पानी देने में भी आसानी होती है। गुड़हल के पौधों में ये भी बीमारी बहुत आम होती है कि इसकी कलियां खिलती नहीं हैं। कलियां निकलती हैं लेकिन छोटी होने के बाद ही वो नीचे गिर जाती हैं, जिसके लिए पौधे में न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है, पानी पूरा होना ज़रूरी है, पौधे को धूप मिलती रहनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें, खाद, पानी और धूप, इनका हम ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे फूल खिलेंगे। साल भर खिलने वाला बहुत ही सुंदर पौधा है। गमले में लगाइए या ज़मीन में लगाइए, हर जगह लगाने में भी काफ़ी आसान है। और जब लाल रंग के फूल इसके खिलते हैं तो दूर से ही अलग ही इनका रंग दिखाई देता है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। सभी को ये फूल बहुत पसंद आते हैं और सब लोग अपने बगीचे में लगाना पसंद करते हैं। लगाना भी काफ़ी आसान है और इनकी थोड़ी सी अगर देखभाल की जाए तो ये साल भर फूल देते रहते हैं। ज़्यादा जब ठंड का मौसम होता है तो अगर ये फूल नहीं भी देते हैं तो पौधा हमारे पास साल भर तक रह सकता है। आप चाहें तो इसको कटिंग से लगाइए। इनकी कहीं कहीं पे हेज भी बनाई जा सकती है या क्यारियों के बॉर्डर में। उनकी बीच बीच में अगर हम कटिंग करते रहें, बहुत ज़्यादा उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ने देंगे तो वो घने हो जाएंगे और हर ब्रांच में फूल आते रहेंगे, जो कि हमेशा खिलते रहते हैं। इसका 1 या 2 पौधा अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। जब इनके फूल एकदम ज़्यादा लाल रंग के खिलते हैं और पौधा पूरा फूलों से भर जाता है, तब देखने में और भी सुंदर लगता है। ये फूल और इनका लाल रंग मुझे बहुत पसंद है। इन पौधों को लगाना भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको भी पसंद हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपना और अपने फूल पौधों का गर्मी के मौसम में थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डन। थैंक यू।